हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। मेरा नाम है शशांक कौरव। मैंने आपके लिए मैथमेटिक्स की एक लेक्चर सीरीज डिज़ाइन की है। इस सीरीज़ में मैं मैथमेटिक्स के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड्स बताऊंगा। ये वीडियो इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने लगभग 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं किसी लेक्चर में 10, किसी में 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये 500 क्वेश्चंस के सभी वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखने और समझने के बाद आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं लगभग 40 से 50 वीडियो लेक्चर्स पर बनाऊँगा। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज़ सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को, सबको इसके बारे में बताएं। यहाँ पर जो टॉपिक दिए हुए हैं ये सारे टॉपिक मैं इसमें कवर अच्छे से कर दूँगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप आसानी से हमारी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों इस वीडियो से तैयारी आसानी से कर सकें, क्योंकि इस पहले शिकायत आती थी कि हिंदी में क्यों है या इंग्लिश में क्यों है, इसलिए। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 490 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर कितना है? ओके, तो हम इसको देखते हैं। इसमें हमको सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करने की जो मेथड बताऊंगा उसमें ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 490 है और उसको ए बी सी में डिवाइड करना है। तो ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। तो सबसे पहले हम ए बी सी लिखेंगे और सी के शेयर से 3 गुना है। तो हम यदि मान लें कि सी का शेयर 1 है तो ए का शेयर जो है वो सी के शेयर से 3 गुना यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पहली लाइन में दिया हुआ कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, तो बी का शेयर 3 है, तो ए का शेयर 3 है तो बी का शेयर 6 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन को पूरा अरेंज कर लेंगे। अब हमको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हमको सी के शेयर निकालना है। तो टोटल यूनिट ऑफ शेयर हमने देख ली कितने हो गए हैं, 6, 3, 9 और 1, 10। ठीक है, 10 शेयर हुए और हमको निकालना सी का। तो हम कैसे निकालेंगे? 1/10 करेंगे क्योंकि एक शेयर है सी का, 10 में से एक शेयर है, और इंटू कर देंगे 490 में। और जब हम इसको पूरा कट करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 49 रुपये, और ये 49 रुपये ही सी का शेयर होगा। तो सॉल्व कैसे करना है? हमको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से और उसी के हिसाब से हमको क्वेश्चन को जमाना है और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, कहता है ये चाहता है कि ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें। उसे कितने पैसे लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचना चाहिए? आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लें जिससे कोई गलती हो कहीं पर तो आप उसको समझ सकें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी हैं और उसको लाभ चाहिए कि उसको 550 पुस्तकें जो है फ्री में उसको पढ़ जाएँ। तो उसको कितने प्रतिशत लाभ की ज़रूरत है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन पढ़ें और लिखें। उसने 500 पुस्तकें खरीदी 20,000 रुपये में। अब उसको लाभ कितनी 50 पुस्तकों पर चाहिए, तो उसको 50 पुस्तकों के बराबर लाभ चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टोटल 20,000 अपॉन 500 कर देंगे। क्यों करेंगे? यदि हम 20,000 से 20,000 को 500 डिवाइड करेंगे तो हमको एक पुस्तक का मूल्य मिल जाएगा। हमको निकालना है 50 पुस्तकों का, तो हम क्या करेंगे? इसको इंटू 50 कर देंगे और इसको अब डिवाइड करेंगे तो 50 से इसको कट करेंगे तो आएगा 10, और 10 से यहाँ कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000। तो मतलब 50 पुस्तकें जो हैं वो 2,000 रुपये की हैं। अब हमको ये तो पता चल गया कि पुस्तकें कितने की है, 50 पुस्तकें 2,000 रुपये की हैं। मतलब हमको 20,000 में 2,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमको जितना प्रॉफिट चाहिए वो 2000, और जितने में से चाहिए तो 20,000 में से चाहिए तो डिवाइड करेंगे 20,000 से और इनटू कर देंगे 100 से, क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंट बोला है। तो परसेंट जहाँ लग जाता है वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इसको हम कट करेंगे 2000 से 20,000 कट करेंगे तो आएगा 10, और 10 से 100 करेंगे तो आएगा 10%। तो टोटल उसको 10% लाभ होगा पुस्तकें बेचने में, 50 पुस्तकें बेचने में। यदि आपको इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन घड़ी से पूछा गया है।
एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसके पहले सीजीएल में पूछा गया था पिछले साल, और ये फर्स्ट पेपर में ही पूछा गया था। तो इसका आंसर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें दिया हुआ है कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, मतलब कि 24 घंटे में कितना आगे हो रही है वो, 15 मिनट आगे हो रही है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि एक घंटे में कितना आगे होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे 15/15/24। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो हमको एक घंटे का समय मिल जाएगा। क्योंकि हमको निकालना है कि उसको दोपहर 12 बजे सेट करा और सुबह 4 बजे वो कितना समय दिखाएगी। तो टोटल दोपहर 12 से सुबह 4 तक 16 घंटे हो जाएंगे। तो हम निकालेंगे 16 घंटे में घड़ी कितना आगे हो जाएगी, 15/24, जिससे हमको एक घंटे का पता चल जाएगा, और इंटू 16 कर देंगे, इससे 16 घंटे का पता चल जाएगा। और इसको हम जब कट करेंगे तो आएगा 10 मिनट, और 10 मिनट हमारा आंसर होगा। मतलब कि सुबह 4 बजे वह 4:10 समय दिखाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी आ सकता है सीजीएल में भी आ सकता है, अभी कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी आ सकता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, ये पूछा गया इसमें। देयर आर 1400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 25% ऑफ दोज वियर स्पेक्टिकल्स एंड 2/7 ऑफ दोज वियरिंग स्पेक्टिकल्स आर बॉयज़। हाउ मैनी गर्ल्स इन स्कूल वेयर। तो इसमें ये पूछा गया है कि स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। तो हम इसको सबसे पहले जमाते हैं, हमको जो दिया गया है उसके हिसाब से हमको निकालना है कि कितने परसेंट लड़कियां चश्मा लगाती हैं। तो हमको पता है 1400 स्टूडेंट हैं। ओके, अब 25% जो है वो चश्मा लगाते हैं, तो 25/100 कर दिया, जिससे हमको 25% इसका मिल जाएगा। अब आगे दिया है कि चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। चूँकि 2/7 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 5/7। ठीक है, 2/7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 5/7। तो हमें इसको लड़कियों के बारे में पूछा है कि लड़कियां कितने % लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे 5/7। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है और हमें आंसर इसका मिल जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, हम पूरा कट कर देंगे। अभी आपको मैं बता नहीं रहा हूँ कट करके, आप सिंपल कट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपसे इतना बनना चाहिए जल्दी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 250। 250 लड़कियाँ जो हैं वो चश्मा लगाती हैं। 1400 छात्र में से 250 लड़कियां चश्मा लगाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्षेत्रफल और परिमाप से पूछा गया है। देखते हैं हम, एडवांस मैथमेटिक्स का ये पार्ट है। तो इसमें पूछा गया है, एक समलंब की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल इसमें पूछा गया है समलंब का। तो सब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको फार्मूलेज याद होना चाहिए। एडवांस मैथमेटिक्स में यही प्रॉब्लम जाती है कि बच्चों को फार्मूले याद नहीं होते। तो मैं आपको बहुत कम फार्मूले याद करने बोलूँगा। अभी इसमें आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब कि समलंब जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फार्मूला है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर ही लीजिए। ओके, तो अब यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं जाएगी, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है हमको। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पर दिया हुआ है समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। तो 16 + 20 कर देंगे, और हाइट भी दी हुई है 10 मीटर, इंटू कर देंगे 10, और कुछ नहीं करना, सिंपल इसको जोड़ देना। तो 20 और +16 हो जाएगा 36, तो जाएगा 360, उसको कर देंगे डिवाइड 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 180 वर्ग मीटर। ओके, वर्ग मीटर भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 वर्ग मीटर। ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 9 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 6 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला कर रहा है तो 9 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में करेगा ये पूछा है इसने। सिंपल क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल मतलब हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब थोड़ा वैल्यू चेंज करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम इसको सिंपली जमाएंगे, देखिए कैसे करेंगे। नंबर ऑफ डेज बी विल टेक, मतलब बी कितने दिन लेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दिया है 1/6। ए और बी मिलकर 6 दिन में काम कर रहे हैं,
ठीक है, दोनों मिलकर 6 दिन में काम किया, तो हम इसको लिखेंगे 1/6 माइनस 1/9 हमने इसलिए किया क्योंकि ए का काम यदि हम इसमें से टोटल ए और बी ने किया इतना और ए ने किया इतना, यदि हम ए और बी में से ए को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बी ने कितना काम किया। तो इसको सिंपली हम जब घटाएंगे तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 18 और ऊपर इंटू करेंगे 3 - 2/18। मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, इतना आपसे बनना चाहिए, ये बेसिक होता है बिल्कुल। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जिसका मल्टीपल हो। तो 3 - 2/18, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/18। तो हमारा आंसर क्या होगा 18 डेज, मतलब कि बी अकेला 18 दिन में ये काम कर सकेगा। सिंपल, ठीक है। ए और बी ने कितना किया, सबसे पहले हमने उसको लिख लिया, माइनस कर दिया जितना ए ने किया, और बस उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत जा रही हो, बेसिक्स में दिक्कत जा रही हो या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम जा रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक होम थिएटर सेट ₹4950 ₹4,950 का है। यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्रमिक छूट वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें शामिल इसको कर लिया है, ठीक है। अ होम थिएटर सेट इज ₹4950 इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15% आर गिवन, देन इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो सेट है उसकी वैल्यू कितने की है, तो वो 4,950 का है। अब इसमें छूट दी गई है दो, एक दी गई है 20% की और एक दी गई है 15% की। अब देखिए कैसे निकालते हैं क्रमिक छूट। हम इसमें इंटू करेंगे, चूँकि 20% की छूट है तो हम लिखेंगे 80/100, ठीक है। फिर लिखा है कि 15% की छूट है तो 85/100, 100 में से घटा देंगे तो 85 हो जाएगा। ऐसे हम करके इनकी क्रमिक छूट निकाल लेते हैं। यदि आपने क्वेश्चन को ऐसा इसको बिल्कुल जमा लिया है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 2 छूट दी थी, एक 20% की और एक 15% की, तो ऐसे जमा लिया। अब सिंपली इसको हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू कट करेंगे तो हमको आंसर इसका मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 33/66। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का 15% बी के 10% का तिगुना है तो ए अनुपात बी किसके बराबर होगा, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। सिर्फ जैसा क्वेश्चन दिया वैसा आप जमा दीजिए। ए का 15% तो ए इंटू 15/100 इक्वस टू बी का 10% बी इंटू 10/100 इतना लिख दिया। अब लिखा है कि ए का 15% बी का 3 गुना है, तो हम क्या करेंगे, बी वाले में, बी वाला जो पार्ट है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, जिससे ये दोनों पोर्शन जो हैं, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों इक्वल हो जाए। तो हमने क्वेश्चन हिसाब से इसको जमा लिया। ए का 15% बी के 10% का 3 गुना है, तो ए अनुपात बी कितना होगा। इसको सॉल्व करते हैं जब हमसे 100 से ये कट जाएगा, 3 से इसको करेंगे तो 5 और 5 से ये, तो ये 2, तो आया कितना A/B इक्वस टू 2/1 ये आ गया। तो अनुपात निकालना था तो A अनुपात B बराबर हो जाएगा 2:A, ठीक है। ये अनुपात से क्वेश्चन ने पूछ लिया था, परसेंटेज भी बोल सकते हैं, सब मिक्स है इसमें। ओके, तो आंसर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अलजेब्रा में से, यदि A/B प्लस B/A इक्वस टू -1 हो तो A² माइनस B² का मान बताइए, ठीक है। इसमें ये वैल्यू दी गई है तो इसका अपन को मान निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे, दिया है A/B प्लस B/A बराबर कितना दिया हुआ है -1। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, नीचे एलसीएम निकाल के और इसको सॉल्व करेंगे जब तो हमारी वैल्यू आएगी A² प्लस B² इक्वस टू -AB। इसके पहले एक और स्टेप हम देख सकते हैं, वो स्टेप ऐसा कुछ रहेगा, ये A इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, A इंटू बी हो जाएगा। और इसमें हम चूँकि A इंटू बी रहेगा तो B कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A बचेगा, तो ऊपर आएगा A² प्लस B², है ना। ऐसा ये जमा हुआ था, इसको हमने सॉल्व करके आगे कर दिया और इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो इस तरीके की कोई इक्वेशन बन जाएगी। आगे देखते हैं, इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे तो A² प्लस B² प्लस AB बराबर हो जाएगा 0। अब हमने इसको क्यों सॉल्व किया आपको आगे समझ में आएगा। इसकी हमको वैल्यू मिल गई है 0। आगे देखते हैं, आगे से हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि A²/B माइनस B²/A की वैल्यू कितनी होगी। इसको भी सेम हम जैसे हमने यहाँ पर अभी इसको किया हुआ था
इसको सॉल्व किया हुआ था वैसे ही इसको भी करेंगे। तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए बी। मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और ऐसा करेंगे, वो सब नहीं बता रहा हूँ। यदि आपको नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने में एलसीएम निकाल कर माइनस करने में जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए बी, ये वैल्यू आएगी। इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला होता है। ओके, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लिखेंगे और अपॉन ए बी कर देंगे। क्योंकि हमको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर है 0, तो हम उसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले पोर्शन में। ठीक है, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू 0, और हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0। इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया था जिससे कि हमको ये वैल्यू मिल जाए, और उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। ओके, तो आपको फॉर्मूलेज भी याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ ध्वनि सुनता है, उस ध्वनि की गति क्या है। 20 सेकंड बाद राम को उसकी ध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि की गति क्या है। इसमें स्पीड पूछा, साउंड की स्पीड कितनी है। तो हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, सबको पता होगा। स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो पता होना चाहिए। ओके, और नहीं पता तो आप इसको याद कर लीजिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम को डिस्टेंस दी हुई है 6.64 किलोमीटर दी हुई है। हमने इसमें जो है 1000 मल्टीप्लाई किया हुआ, क्योंकि 1 किलोमीटर में डिस्टेंस दी हुई है और हमको निकालना है, इसका आंसर देना है मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड का, तो 20 करेंगे। अब कुछ नहीं, इसको सिंपल वैल्यू कट करना है। ये आएगा 20 से 1000 कट करेंगे तो आएगा 50, और 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6.64 में, तो हमको आंसर मिल जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ध्वनि की गति कितनी थी, 332 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, रेलवे एग्जाम में ये काफ़ी आते हैं ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एकल छूट मतलब क्रमिक छूट से दिया हुआ है। देखिए क्या है, 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने परसेंट की एकल छूट के बराबर है। अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 15%, 20% एंड 25% इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ। मतलब ये 3 क्रमिक छूट जो दी गई हैं, छूट श्रृंखला जो दी गई है, यदि हमको उसको एक ही छूट में देखना हो तो वो किसके बराबर होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को जमाने का तरीका बता देता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे जो भी इस टाइप का आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, 100 लिखेंगे, 100 क्योंकि 100% में निकालना है, इनटू चूँकि यहाँ दिया है कि 15%, तो हम क्या करेंगे 85/100। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में ही बताया था आगे। ओके, तो 85/100, 20 दिया है तो इंटू कर देंगे 80/100, और 25 दिया हुआ है तो ये आएगा 75/100। इस तरीके से हम इसको पूरा जमा लेंगे। 3 छूट दी है इसलिए 3 ऐसे कर लेंगे, 4 दी होती हैं तो यहाँ पर भी इंटू करके यहाँ जोड़ते जाते, जैसा भी करना है। ओके, और जितना रहता है उसको माइनस, 10 दिया होता तो 90/100 कर देते। अब हम इसकी वैल्यू कट करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 25 से 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। 20 से 80 करेंगे तो 4 आएगा, ये आ जाएगा 5, 4 से इसको कट करेंगे 4, और 5 से 85 कट करेंगे तो आएगा 17, और 70 इंटू 3, 70 इंटू 3 कर देंगे तो हमारा आएगा 51, और 51% हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये छूट बट्टा जो होता है, छूट होता है डिस्काउंट, उससे ही वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे के 10 से 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।